इस चीज़ का धुआं यदि आपने पूरे घर में घुमा दिया, यानी कि इस चीज़ की धुनी आपने पूरे घर में कर ली, तो यकीन मानिए शत्रु भी खत्म होगा और उसका जादू भी खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लूडो सक्सेस में। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया और आपको लगता है कि अब मैं चारों तरफ से शत्रुओं से हार गया हूं, क्योंकि शत्रु आपको आंख दिखाता है, सामने से आकर के वार करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता है, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपका प्लाट लूटना चाहता है, आपके ऊपर बुरा नज़र डालता है, या फिर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस उसने करवा दिया है। दोस्तों, कई तरह की शत्रु होते हैं जो हमसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कलयुग में ईर्ष्या की भावना बहुत बढ़ जाती है। भगवान श्री राम ने यही कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि हे अर्जुन, इस कलयुग में, अभी तो द्वापर चल रहा है, अब कलयुग में और ज़्यादा लोगों की ईर्ष्या बढ़ेगी तो और ज़्यादा शत्रु पैदा होंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा होगा, आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं, फिर भी आपके शत्रु अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। और वो शत्रु कहाँ से आते हैं? वो शत्रु अपने आप ही आपकी तरक्की देख करके वो ईर्ष्या करते हैं, आपकी तरक्की से पैदा होते हैं। दोस्तों, वो जिससे जैसे आप तरक्की करते चले जाएंगे तो आपके शत्रु पैदा होते चले जाएंगे। आपने दरअसल देखा होगा कि जब भी आप कोई तरक्की करते हैं तो सामने वाला पड़ोसी या कोई भी आपका शत्रु हो, दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा जो शत्रु निकलते हैं ना, वो पड़ोसी शत्रु निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात आपको देखते हैं, आपको देखने के कारण वो क्या करते हैं, अब जैसे उनकी तो उन्नति नहीं हो रही, उनकी तरक्की नहीं हो रही, लेकिन आपकी हो रही है। अब आपकी थोड़ी सी भी तरक्की होगी ना, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यार इस व्यक्ति की तरक्की हो रही है तो मैं क्यों जल रहा हूँ। वो जलेगा, निश्चित रूप से जलेगा, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है और कलयुग में जलने वालों की संख्या ज़्यादा है, ईर्ष्या करने वालों की संख्या ज़्यादा है। इस कारण से शत्रु भी निरंतर रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है इन शत्रुओं से बचने के लिए, और कैसे इन शत्रुओं से आपको पार पाई जाएगी, तो यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया ना, तो आपके घर में से जितने भी टोने टोट के जो शत्रु ने करवाए हैं वो तो खत्म होंगे, साथ ही में शत्रु भी आपका खत्म होगा। यानी कि आपके जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं ना, वो सारे शत्रुओं की शक्ति खत्म हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी में पागल बर्बाद होकर घूमेंगे, पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सकें, करने की सोच सकें, है ना। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज आप पर विशेष कृपा करें, क्योंकि राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम के बिना। तो दोस्तों, यदि भगवान श्री राम का नाम आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में आप निश्चित रूप से सफल पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं विदाउट देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी करनी है, जिनकी धुनी आप अपने पूरे घर में दिखाएंगे, और उस धुनी को किस नाम के साथ आपको देनी है। देखिए दोस्तों, आपका जो शत्रु है, यदि मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो फिर तो आपको शत्रु का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं जो कि सामने से अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आपको पता नहीं कैसे लगेगा कि कौन सा शत्रु मेरा काम बिगाड़ रहा है, और आपका काम तो बिगड़ रहा है ना। आप देखिएगा, आपके घर में यदि अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई एकदम से बीमार पड़ गया, घर का कोई सदस्य एकदम बीमार पड़ जाता है, या घर का कोई सदस्य एकदम पागल हो जाता है, या फिर हो सकता है घर में आपके घर में लड़ाई झगड़े एकदम से होने लग गए, अभी तक तो शांति थी लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े होने लग गए हैं, या फिर आपकी दुकान जो है वो चलना बंद हो गई है, या फिर आपका कोई नौकरी वगैरह आप करते हैं तो नौकरी में भी आपको अड़चनें आ रही हैं, बॉस आपको गालियां देने लग गया, या फिर बॉस जो आपकी कंपनी का जो बॉस है, आपके ऊपर जो सीनियर है ना, वो आपसे चिढ़ने लग गया है, आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कई बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, तो आपको इस तरह की कोई भी अनहोनी घटनाएं या फिर आपको देखने के लिए मिलती है अपने परिवार में, घर में, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब किया कराया दुश्मन का है और शत्रु आपको जीने नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों, अब इसका उपाय किस तरह से है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ लानी है, वो है दोस्तों गूगल। दोस्तों, गूगल जो है उसकी धुनी पूरे घर में दी जाती है, ठीक है। तो उसकी जो धुनी होती है वो पूरे घर में दी जाती है। तो आपको गूगल लानी है, ये आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती। एक आपको लानी है लोबाण। लोबाण की दोस्तों अगरबत्ती भी आती है और लोबाण ऐसे भी आती है, तो थोड़ी सी आप लोबाण ले आएँ। और आपको लानी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी सी, आप एक चुटकी पीली सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको लाना है देशी कपूर। देशी कपूर कैसा होता है दोस्तों, ये भीमसेनी कपूर होता है, और इस कपूर का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर दवाइयों में, या फिर इस कपूर का प्रयोग भगवान की पूजा पाठ में भी किया जाता है। तो आप देशी कपूर भी ला सकते हैं, ठीक है। देशी कपूर, तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, गूगल, लोबाण, देशी कपूर और सरसों, है ना। 4 चीज़ें आपको मैंने बता दी।
अब इन 4 चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना है, कंडा या एक सब तैयार कर लेना है ना। या आप घर के पूजा मंदिर में इसमें ये तैयार कर सकते हैं। तो आपको कुछ कंडा गोबर का, जो सूखा गोबर होता है, थोड़ा सा ले लें और थोड़े से गोबर को उसको जला दें। जलाने के बाद, जलाने का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो देसी घी से करेंगे, ध्यान रहे, देसी घी से आपको इसको जलाना है। जलाने के बाद जब जो ये गोबर है, ये जलाने के बाद जब इसकी आग खत्म हो जाए और लाल लाल सा ये हो जाए, मतलब जैसे गर्म कोयला नहीं होता, इस तरह से ये भी कोयले की तरह लाल लाल हो जाएगा। तो इस पर आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई है, आपको क्या क्या चीज़ें बताई है, मैंने आपको गूगल बताई है, लोबान बताई है और कपूर बताया है, देसी कपूर, और सरसों बताई है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आपको उसमें डाल देना है। डालने के बाद इसमें से एकदम धुआं निकलेगा। इस धुएं को आपको, यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है ना, अब ये आपको करना कब है दोस्तों, ये आपको करना है शनिवार को और मंगलवार को, है ना। इसके अलावा किसी भी दिन इस प्रयोग को नहीं करें, शनिवार को या मंगलवार को ये प्रयोग करना है। अब इसकी धुनी आपको पूरे घर में दिखानी है ना। इससे क्या होता है, आपके घर में जो डाकिनी शाकिनी या जो भी आपकी शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ घर में घूम रही हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ जो शत्रु ने आपके घर में छोड़ दी है, वो सारी की सारी शक्तियाँ पहले तो बाहर निकल जाएंगे, कुत्ते की तरह भागेंगे दोस्तों ये शक्तियाँ। एक भी शक्ति, यदि आपके घर में टोना टोटका भी किसी ने ऐसा करवा दिया होगा ना, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे घर में टोना आ जाता है, कोई बार टोटका आ जाता है, किसी का पड़ोसी ने कुछ हमारे घर में करवा दिया है, या कोई आदमी हमारे घर में टोटका ले आया, ठीक है, कहीं से हमारे ऊपर कुछ शक्ति छोड़ दी, ऐसी नकारात्मक शक्ति छोड़ दी जो हमारे घर में हमारे सदस्य को बीमार पटक रही है ना, या हमारे धंधा बंद कर रही है, या कुछ भी हमारा अहित कर रही है, एक्सीडेंट कर रही है, तो वो सारी शक्तियाँ सबसे पहले तो वो भागेंगी, ठीक है। अब ये तो है कि शत्रु का जादू हमने खत्म कर दिया। अब शत्रु को कैसे भगाना है, शत्रु को कैसे वो करना है, तो देखिए पूरे घर में इसकी धुनी देंगे। धुनी देने के बाद जो व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ अनहोनी घटना हो रही है, तो उसके ऊपर से इस धुनी को आपको 3 बार मारना है, 3 बार, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 3 बार मारना है। तुरंत प्रभाव से वो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तुरंत प्रभाव से, आपको दिखेगा, हाथों हाथ इसका असर होता है, ठीक है। और आपको बजरंग बली का नाम यहाँ पर लेना होगा, ठीक है, जय बजरंग बली करके आपको ये धुनी जो है पूरे घर में देनी है। पूरे घर में धुनी देने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप ये जो धुनी है ना, इसमें आपको थोड़ा सा देसी घी का, थोड़ा सा 1-2 बूंद, 2-4 बूंद देसी घी डालना है, ऐसे ही जलाना नहीं है इसको, इसी में देसी घी की 2-4 बूंदें डालनी है। और हर बूंद के साथ आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। तो दोस्तों देखिए, आपके जो शत्रु है, जैसे मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं हर बूंद के साथ क्या लूँगा, शत्रु, अजय 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 अजय, इस तरह से बोलूँगा। लेकिन यदि मैं शत्रु का नाम नहीं जानता तो मैं हर बूंद के साथ क्या बोलूँगा, उसमें हर बूंद डालते डालते, यानी घी की हर बूंद के साथ मैं बोलूँगा शत्रुनाश 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 शत्रुनाश। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको बजरंग बली से प्रार्थना करनी है कि बजरंग बली, मैंने इस धुपाड़े की, इसकी धुनी मैंने पूरे घर में दे दी है, मेरे घर में जो भी बीमार सदस्य हैं वो ठीक हो जाए, और जो भी शत्रु ने किया कराया करवा दिया वो वापस उसके पास लौट करके चला है। और यदि कोई शत्रु अब दोबारा मेरे ऊपर कुछ करवाता है तो उसकी शक्ति वापस उसके ऊपर ही जाए और उसका ही उल्टे दिन शुरू हो जाए। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके शत्रु जो है ना, खून के आंसू रोएगा, कुत्ते की मौत मरेगा। इतना ज़बरदस्त उपाय ये आपको मैंने बताया है दोस्तों, है ना। आप खुद देखेंगे कि आपका शत्रु अगले ही दिन बुरी तरह से या तो बीमार हो जाएगा या पागल हो जाएगा, या फिर उसके दिमाग में मतलब शांति नहीं रहेगी, मतलब वो अब किसी लायक नहीं रहेगा। इतना ज़बरदस्त उपाय मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसको केवल शनिवार और मंगलवार को करें। आप हर शनिवार मंगलवार को यदि अपने घर में एक कर लेते हैं तो दोस्तों आपका दुश्मन आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाता है। कई लोगों ने आजमाया है, आप भी आजमाइए, बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।